ये एक मनमोहक बजट बनाने का प्रयास किया गया है, चूँकि चुनावी वर्ष है, लेकिन उसमें भी आधा अधूरा। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा ट्रांसपोर्ट लाइन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। पहला आरक्षण किसने दिया? सम्राट चौधरी से ही पूछिएगा कि उनको राजनीति में कौन लेके आया, पहली बार उनको मंत्री किसने बनाया। परिवारवाद की बात करते हो, किसके पुत्र हैं? शक्नी चौधरी जी के पुत्र हैं। बिहार में बाहर नहीं, बिहार में हाहाकार है। देखिए, बिहार में कल बजट पेश किया गया। बजट पेश करने को लेकर विपक्ष नाराजगी जता रहे हैं, कोई झुनझुना लेकर पहुंच रहे हैं तो कोई लॉलीपॉप लेकर पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार लॉलीपॉप दे दिया है। अब चलिए हमारे साथ राजेश से एमएलसी हैं, बातचीत करेंगे। सर, कल बजट पेश हुआ, आप लोग नाराजगी जता रहे, वजह क्या, क्यों खुश नहीं आप लोग? आप खुश हैं बजट से? आपने बजट पढ़ा है? आपने बजट देखा है? मेरे हाथ में बजट की कॉपी है, मैंने देखा है। बजट में कोई नई चीज़ नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला कॉन्सेप्ट है। सारी पुरानी चीज़ों की पुनरावृत्ति है, कोई नई घोषणा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और सिवाय ये एक मनमोहक बजट बनाने का प्रयास किया गया है, चूँकि चुनावी वर्ष है, लेकिन उसमें भी आधा अधूरा। बहुत बढ़िया होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती, बहुत बढ़िया होता है कि वृद्धा पेंशन की बात होती, बहुत बढ़िया होता है कि महिलाओं को सहयोग राशि देने की बात होती, जो हम लोग कह रहे हैं माई बहन सम्मान योजना के तहत। बहुत अच्छा होता कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात होती, बहुत बढ़िया होता कि अर्बनाइजेशन की बात होती, बहुत बढ़िया होता कि स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने की बात होती। आपको याद दिलाता चलूं कि 2024 में केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट जो बिहार के स्वास्थ्य के ऊपर आई है, उसमें यह बताया गया है कि अंग्रेजी का शब्द यूज किया गया है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवा इज इन शैम्बल्स, यानी कि जर्जर स्थिति में है, दुखदायी स्थिति में है। ये स्थिति है कि 5 जगह जहाँ सीएजी ने इंस्पेक्शन कराया था रिपोर्ट से पहले, 5 सब डिवीज़न, जिसमें वैशाली, पटना और नालंदा जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ भी सब डिविजनल हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर कार्यरत नहीं थे, ऑपरेशनल नहीं थे। 25 एम्बुलेंस का निरीक्षण किया गया, 25 का 25 काम नहीं कर रही थी। मेरी बात सुन लीजिए, 172 वेंटिलेटर में आधे से ज़्यादा वेंटिलेटर ख़राब पाए गए। तो ये स्थिति है। तो स्वास्थ्य की वही स्थिति है, सड़क की वही स्थिति है। कैसे आप भूल गए कि पिछले 6-8 महीने में दर्जनों पुल और पुलिया बिहार में क्षतिग्रस्त हुए हैं और बिहार में गिरे हैं। और ये बात करते हैं सुशासन की, ये बात करते हैं विकास की, ये बात करते हैं कि हम बिहार में बाहर लाएंगे। बिहार में बाहर नहीं, बिहार में हाहाकार है। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा ट्रांसपोर्ट लाइन में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। पहला आरक्षण किसने दिया? सम्राट चौधरी से ही पूछिएगा कि उनको राजनीति में कौन लेके आया, पहली बार उनको मंत्री किसने बनाया। परिवारवाद की बात करते हो, किसके पुत्र हैं? शक्नी चौधरी जी के पुत्र हैं। उनको पहली बार मंत्री राजद ने बनाया। और वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, महिला सशक्तिकरण सबसे पहले तब हुआ जब लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल ने एक महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद से कोई दूसरी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी। और ये हम लोग की ताकत थी कि हम लोगों ने महिलाओं को आगे लाया, चाहे वो आज मुन्नी रजक हों, चाहे उससे पहले भगवतिया देवी हो। भगवतिया देवी एक पत्थर तोड़ने वाली औरत को गया में 12 चट्टी से लोकसभा किसने भेजा? लालू प्रसाद यादव ने। सशक्तिकरण का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी कुछ कह दीजिए और निकल जाइए। सशक्तिकरण का अर्थ समझिए, और आशा है कि इसको मंत्री महोदय समझेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजेश से एमएलसी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने लोगों को ठगने का काम किया। दरअसल आप सुन रहे थे इनको। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भेजे सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।